कीप इट सिंपल गाइस। होप आप सब अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सबका एग्ज़ाम प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन है, अर्बनाइजेशन हैज़ बीन लॉन्ग एसोसिएटेड विथ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, बट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट अर्बन सेटिंग्स कैन ऑल्सो लीड टू सिग्निफिकेंट इनइक्वालिटीज़ एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। डिस्कस द स्टेटमेंट। अब डिस्कस करने के लिए बोला है तो हम इसमें तौल मोल के आंसर देंगे, ना ज़्यादा इसका साइड इफेक्ट लिखेंगे, ना ज़्यादा इसका प्रॉन्स लिखेंगे। 250 वर्ड्स में लिखना है तो 1.5 से 2 पेज में हम इसको ख़त्म करेंगे। अब ये अर्बनाइजेशन के बारे में बोल रहा है कि अर्बनाइजेशन हो रहा है और उससे रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम हैं, तो हम इसी क्वेश्चन से स्टिक होकर रहेंगे, इससे ज़्यादा डेविएट नहीं होंगे। पता चला आप किसी और रूलर के बारे में आप ज़्यादा लिख दिया और बाकी सारी चीज़ें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे कि अर्बनाइजेशन होता क्या है। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा अर्बनाइजेशन होता क्या है, और अगर हो सके तो आप ये भी बता सकते हो एक सेमी अर्बन एरिया भी होता है, सबअर्ब जिसको बोलते हैं, वहाँ पे मतलब डेवलपमेंट होता ही रहता है, वो ट्रांजिशनल फेज़ होता है। मान लीजिए जैसे ये शहर है, तो इसी शहर से सटा हुआ यहाँ पे एक और कस्बा होगा जो कि ट्रांजिशनल फेज़ में रहता है। यहाँ ज़्यादा शहर की तरह डेवलपमेंट भी नहीं रहता और गांव की तरह पिछड़ापन भी नहीं रहता है, तो इसको सबअर्ब बोलते हैं। तो आप ऐसा कुछ भी 1-2 लाइन में डिफाइन कर सकते हो कि मतलब इसको हम देख सकते हैं अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इसको हम इस तरीके से भी कोरिलेट कर सकते हैं कि शहरों में सबअर्ब का जो एरिया है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि अर्बनाइजेशन रिफर्स टू द मास मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन सेटिंग्स। मतलब बल्क में लोग रूरल एरिया से अर्बन के लिए जाते हैं, और जो अर्बन एरिया का जो वो है फिजिकल बाउंड्री है वो बढ़ता है। और इसमें एक लाइन और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 2019 में यूनाइटेड नेशन ने एस्टिमेट किया था कि 2041 तक, बाय 2041, जो अर्बन में रहने वाले लोगों की संख्या है वो 6 बिलियन तक पहुंच जाएगी। तो आप ऐसे 1-2 फैक्ट एंड फिगर्स दे सकते हैं, 4-5 लाइन में इंट्रोडक्शन कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बॉडी पार्ट पे आएँ, तो बॉडी पार्ट में हम अब इसमें डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन पूछा है, मेन उस थीम पे बैठ के हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अर्बनाइजेशन इज़ एसोसिएटेड विथ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, तो हम बताएंगे कि अर्बनाइजेशन का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ऑब्वियस ही बात है, अगर अर्बनाइजेशन हो रहा है मतलब लोगों के पास पैसा आ रहा है, शहरों में ही पैसा होता है। अगर शहर में लोग रह रहे हैं, उस लिविंग स्टैंडर्ड को कोप अप कर पा रहे हैं, तो मतलब उनके पास पैसा है। अब पैसा है तो हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, अब बाकी फैसिलिटी भी उनका रहता है, तो उससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज़ हो रहा है। अगर दूसरे पॉइंट की तरफ चलें तो थ्रू आउट हिस्ट्री ऐसा हम लिख सकते हैं, सिटीज़ हैज़ बीन मेन सेंटर ऑफ लर्निंग, कल्चर, इनोवेशन, ऐसा 1-2 फंडा ज्ञान दे सकते हैं। अब इश्यूज एसोसिएटेड विथ अर्बनाइजेशन, क्योंकि क्वेश्चन में तो इशू के बारे में पूछा गया है ना, तो हम ज़्यादातर इसी के बारे में लिखेंगे। अब इश्यूज़ क्या हैं? पुअर न्यूट्रिशनल हेल्थ है। अब अभी आप बोलोगे कि अभी तो आपने बोला कि अर्बनाइजेशन में हेल्थ सेक्टर इंक्रीज़ होता है, बट हाँ, हेल्थ सेक्टर रहता है, लोगों के पास पैसा है, खर्च करेंगे। बट अब क्या है कि एक शहर है, अगर वो वेल प्लान्ड नहीं है, या फिर ऐसा इस तरीके से वो प्लान्ड है गवर्नमेंट का या फिर जैसा भी, कि हर साल वो सिर्फ बाहर से आने वाले लोगों में, जो कि रूरल एरिया से आ रहे हैं या फिर दूसरे शहर से भी क्यों नहीं माइग्रेट हो रहा है, तो जो माइग्रेट पॉपुलेशन है वो हर साल 1 मिलियन लोगों को, मतलब 10 लाख लोगों को ही अकोमोडेट कर सकता है। मतलब उसी हिसाब से वो बढ़ रहा है, उसी हिसाब से उसका म्यूनसिपल जो म्यूनसिपाल्टीज़ हैं अपना काम कर रही है, उसी हिसाब से सीवेज लाइन बिछ रहा है, उसी हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बढ़ रहा है। और मान लीजिए 10 लाख कैपेसिटी था हर साल बढ़ने का उस पर्टिकुलर शहर का, अब वो 20 लाख के हिसाब से बढ़ रहा है, तो नहीं झेल पाएगी ना, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का है नहीं। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फिर इंक्रीज़ करना पड़ेगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि ऐसा एक एग्जांपल दीजिए, तो यही तो एग्जांपल है कि स्लम एरिया बढ़ रहा है। स्लम एरिया में क्या हो रहा है? अनअकाउंटेबिलिटी है, लोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो रहेंगे ना। वो कहीं से शुरुआत करते हैं, चाहे रोड हो, चाहे ऐसी जगह हो जहाँ पे कोई प्रॉपर्टी ना हो, गवर्नमेंट की हो या फिर अवैध हो, तो लोग कब्जा कर लेते हैं, उससे फिर स्लम बन जाता है। तो ये ऐसा कुछ एग्जांपल हो गया। तो अब क्या है, हेल्थ सेक्टर भी के ऊपर भी लोड पड़ेगा। अब फिर जब लोग ज़्यादा हैं, हेल्थ सेक्टर के ऊपर लोड पड़ा है, तो वो भी फिर पुअरली मेंटेन रहेगा। गरीब मतलब जिनके पास कम पैसा है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा पैसा वाले तो फिर ऑब्वियसली अच्छे हॉस्पिटल्स में जाएंगे। ओबेसिटी हो गया, अर्बन क्राइम्स हो गया, क्राइम्स बढ़ेगा। जैसे कि आपको अभी बताया ही, स्लम्स एरिया में आएंगे, लोगों के पास ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा, एजुकेशन नहीं रहेगा, तो क्राइम्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर यही स्लम्स की बात यहाँ पे लिखी गई है। धारावी का एक एग्जांपल दिया गया है कि एशिया का लार्जेस्ट जो स्लम एरिया है वो धारावी है, मुंबई में लोकेटेड है।
पॉल्यूशन की बात आ जाती है, वही क्योंकि पॉल्यूशन भी रहता है ना अर्बनाइजेशन में, ये मतलब पॉल्यूशन लेवल जो अर्बनाइजेशन में है वो तो ज़्यादा ही रहता है। फिर वेस्ट जनरेशन की भी इशू आता है अर्बनाइजेशन में। अगर आप, मैं वही बोला ना कि अगर कैपेसिटी 10 लाख लोगों की इनटेक की है और हर साल 20 लाख लोग आ रहे हैं या 15 लाख लोग आ रहे हैं, तो वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा ना। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना पड़ेगा। मुद्दे की बात यही है कि आपको उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना पड़ेगा जिस हिसाब से अर्बनाइजेशन बढ़ता है, नहीं तो ये सारी इश्यूज आएंगी। पुअर हेल्थ न्यूट्रिशन हो जाएगा, उसके बाद ओबेसिटी हो जाएगा, अर्बन क्राइम्स हो गया, पॉल्यूशन हो गया, वेस्ट जनरेशन हो गया, बाकी सारी चीज़ें। नेक्स्ट अगर हम कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड पे चलें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम सच एज इंप्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द अर्बन पुअर। सम एग्जांपल्स ऑफ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस दैट शुड बी कंसिडर्ड इंक्लूड पॉलिसीज एड्रेसिंग अर्बन एनवायरमेंटल इशू, जैसे कि मैं आपको बोला इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लान्ड अर्बन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टैक्सेस एंड यूज़ ऑफ व्हीकल्स टू रिड्यूस इनकरेज व्हीकल्स और बाकी सारी चीज़ें। ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही बात कर रहा है। ग्रेटर कॉपरेशन प्लानिंग बिटवीन रूरल एंड अर्बन रीजन्स टू इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी। अब फूड सिक्योरिटी भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब लोग माइग्रेट कर रहे हैं अर्बन की तरफ, लोग रूरल में कम रहेंगे, जो कि अच्छा बात है क्योंकि ऑलरेडी हमारे देश में, हमारे देश के हिसाब से तो अच्छी बात है क्योंकि ऑलरेडी हमारे देश में रूरल एरिया में ज़्यादा लोग हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, तो लोग जो नहीं ज़रूरत है वो अर्बन में चले जाएं। बट हाँ, अगर इनको अर्बन में ये रहेंगे तो इनका जो फूड है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, वो सही से मिलते रहे, उसके लिए रूरल एरिया को हमें वहाँ भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो गाइस इस तरीके से हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और कुछ सजेशंस तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए अगर पसंद आया हो तो, ज़बरदस्ती नहीं है। ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।